अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी इमरान खान और यूट्यूब मनी मेकिंग कोर्स के नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में। ग़ालिबन ये हमारे चैप्टर नंबर 8 की वीडियो होगी और इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट। यूट्यूब की जितनी सेटिंग्स थे, मोनेटाइजेशन, चैनल क्रिएट करना, चैनल ब्रांड करना, कीवर्ड सर्च करना और प्रॉपर रिसर्च करना और प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाना, ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब व्यूज़ भी क्रिएट हो रहे हैं, आपकी वीडियोस रैंक भी हो रही है, मोनेटाइज भी हो रही है, आपने प्रॉपर प्लानिंग भी की है और कीवर्ड भी जो है वो अच्छे अच्छे सर्च किए आपने। और उसके बाद जो मेन चीज़ है कि भाई गूगल आपको पे कैसे करेगा, एडसेंस के थ्रू आपको पे करेगा। अब आपने इतनी मेहनत तो कर ली है, आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपने 30 दिन जॉब कर ली, तो पहली तारीख को आप सैलरी लेने के लिए तो पहुंच जाते हैं ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सैलरी लिए बिना ही चले जाते हैं। तो डेफिनेटली जब यहाँ पे आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने काम का मुआवजा भी चाहिए होगा। तो वो मुआवजा आपको किस तरह मिलेगा, किस सूरत में मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली एडसेंस के थ्रू मिलेगा। एडसेंस को बनाने के चंद रूल होते हैं और चंद वो प्लानिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा जो मैं ख़ुद फॉलो कर रहा हूँ। और आप भी इनको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह सेफ़ रहेंगे आप लोग। ओके, हाउ टू क्रिएट ए एडसेंस account. Here in this case I'm going to discuss about hosted account. क्योंकि इसके लिए हमारे पास होस्टेड अकाउंट चाहिए होता है। चंद हमारे पास चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एडसेंस के लिए, वो आप लोग फॉलो कीजिए। द फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ आपके पास क्या है कि आपने क्या करना है, क्रिएट योर एडसेंस अकाउंट एंड लिंक इट विद योर चैनल विद डिफरेंट अकाउंट। अब आपने क्या करना है कि आपने डेफिनेटली जब आपने एक आईडी से एक, अब गूगल के जो प्रोडक्ट्स है, यूट्यूब और यूट्यूब भी गूगल का प्रोडक्ट है, आपके पास जीमेल तो गूगल का प्रोडक्ट है। अब आपने एक अकाउंट से क्या किया, आपने एडसेंस के थ्रू अप्लाई किया है, आपके पास होस्टेड अकाउंट है एडसेंस का। अब आपने क्या करना है, उस आईडी से, जिस आईडी से आपने एडसेंस बनाया हुआ है, उस आईडी से आपने क्या करना है, उस आईडी से आपने यूट्यूब में लॉगिन नहीं होना। ठीक है जी, उस आईडी से आपने चैनल क्रिएट नहीं करना, बल्कि एक डिफरेंट जो है वो आईडी आपने बनानी है जीमेल की, उसमें से चैनल क्रिएट करना, उसको एसोसिएट करना है एडसेंस के साथ पेमेंट के लिए। ठीक है जी, इससे क्या होता है, डेफिनेटली आपने क्या करना है कि यूट्यूब जब आप ओपन करते हैं तो आपको ब्राउज़र या मुख्तलिफ़ किस्म के वीपीएन यूज़ करने पड़ते हैं जो आपके आईपी चेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक नेगेटिव चीज़ होगी, क्योंकि आपकी आईपी चेंज हो रही होती है तो आपका एडसेंस ब्लॉक हो सकता है। तो बेहतर ये कि आप एक डिफरेंट अकाउंट बनाए, उसको एसोसिएट कर दें एडसेंस के साथ। लेकिन जो जेन्यन आपके पास अकाउंट है एडसेंस का, जिस आईडी के साथ बना है, उस अकाउंट आईडी के साथ कभी आप जीमेल ना बनाएं। ठीक है, इसके अलावा ये चीज़ बेटर होगी कि आप एडसेंस के लिए एक अलग इंटरनेट कनेक्शन यूज़ कर लें। लाइक इन माय केस, मेरे पास दो इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, एक तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ विंगल, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास क्या है कि डेडिकेटेड आईपी है जो चेंज नहीं होती, मेरे पास पीटीसीएल की डेडिकेटेड आईपी है। ठीक है जी, और सेकंड चीज़ मेरे पास क्या है कि मैंने एक एडिशनल जो है वो लैपटॉप रखा हुआ है सिर्फ एडसेंस के लिए। यानी कि उससे मैं सिर्फ अपने एडसेंस की जो एक्टिविटीज़ है वो मैं करता हूँ, एक एडिशनल लैपटॉप। अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो ये आप लोग के लिए एक प्लस पॉइंट है, एक बेटर चीज़ है आपके पास। थर्ड चीज़ आपके पास क्या है कि डोंट ओपन योर एडसेंस अकाउंट ऑन डेली बेसिस। डेली कोई ज़रूरत नहीं आप लोग को एडसेंस अकाउंट जो है वो ओपन करने का। डेफिनेटली अब डेली तो आपकी पेमेंट आनी नहीं है, आप लोग जो है वो चेक करते रहें, 15 डेज़ में या वीक में एक दफ़ा आप लोग चेक कर लें, बेटर है। कोशिश करें कि रोज़ाना जो है वो आप लोग अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो ओपन ना करें। ये चंद सिक्योरिटी की चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जिससे आप अपना एडसेंस सेव कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएट आपने किस तरह करना है। ये चंद चीज़ें हैं जो आप, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने एडसेंस अकाउंट को सेफ रख सकते हैं। ठीक है जी, अब एडसेंस क्रिएट किस तरह करना है, आपने यूट्यूब में आप आ जाते हैं।
ठीक है। मोनेटाइजेशन हमारे पास यहाँ पे देख लें कि आप इनेबल है हमारे पास। सेकंड, यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इस मोनेटाइजेशन के ऑप्शन पे जो है वो आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पे देख लें कि यूर द एडसेंस अकाउंट इज एडसेंस अकाउंट एसोसिएटेड इज़ नाउ अप्रूव्ड। अब मैंने एडसेंस अकाउंट एक दूसरे अकाउंट पे बनाया हुआ है, लेकिन वो एसोसिएटेड है इस अकाउंट के साथ। इस अकाउंट से मैंने एडसेंस नहीं बनाया हुआ, जिससे मैं अभी इस वक्त जो है वो लॉगिन हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब मेरा तो अप्रूव्ड है यहाँ पे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, कहाँ गया हमारे पास, हाउ मच विल माई वीडियो अर्न। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं मोनेटाइजेशन को जो वो पहले डिसेबल कर लेता हूँ। ठीक है, वो ऑप्शन यहाँ पे अभी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एसोसिएट किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि हाउ टू पे, हाउ वी विल पे यू। उस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे साइन अप का बटन होगा, साइन अप पे आप क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल एडसेंस के अकाउंट पे, पेज पे जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आपने क्या करना होता है, वहाँ पे जाके सिंपल आपने जो है वो एक अकाउंट बनाना होता है। बल्कि मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये ओपन हो जाता है तो। ये मेरा ही लॉगिन कर रहा है। ठीक है, ओपन नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, सिंपली आपके पास एक पेज ओपन होगा, जिसमें सारी, जिस तरह आप जीमेल में लॉगिन कर, जीमेल जो है वो साइन अप करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाता है। उसको आपने फिल करना है, अपने यूट्यूब का चैनल का यूआरएल आपने वहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आपके पास क्या होगा कि वो मैक्सिमम 36 या फिर 48 आवर्स आपके पास लेता है और वो अप्रूव कर लेता है। ठीक है जी, आपके जो वो एप्लीकेशन है वो अप्रूव कर लेता है। और उसके बाद आपने बेसिकली करना कुछ यूँ होता है कि आप जब अप्रूव्ड हो जाते हैं तो आपने इसके साथ एसोसिएट करना है, क्योंकि आप डिफरेंट अकाउंट से जो है वो आप एडसेंस क्रिएट करेंगे, और दूसरे अकाउंट से जो आपने, यानी कि आपके पास दो आईडीज़ होनी चाहिए। एक आईडी से आपने क्या करनी है, जीमेल की एडसेंस को एडसेंस के लिए साइन अप करना है। सेकंड आईडी पे आपने क्या करना होता है कि आपने चैनल क्रिएट करना होता है, और इस आईडी को उसके साथ एसोसिएट करना होता है। अब दोनों चीज़ें आपकी सेम आईडी पे ना हो, इससे पहले क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है, आपका एडसेंस जो है वो ब्लॉक हो सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो बताना ज़रूरी थी, और इस तरह जो है वो हम एडसेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी कोई इशू आप लोग को फेस होता है रिगार्डिंग एडसेंस, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी सर्विसेज आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, और आप लोग की जो है वो बेहतर से बेहतर आप लोग को गाइडलाइन प्रोवाइड करूँ रिगार्डिंग एडसेंस। हॉस्टेड अकाउंट अप्रूव हो जाता है। एक बात याद रखिएगा कि जब आप जो है वो एडसेंस के लिए साइन अप कर रहे हैं, तो जो आपका नाम है वो आपने फेसबुक वाला नहीं रखना, क्यूट प्रिंसेस या पापा का राजा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह के नाम आपने नहीं रखने। और कोशिश कीजिए कि आपने सिर्फ वही नाम रखने जो आपके CNIC शनाख्ती कार्ड में, यानी कि पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड में जो आपका नाम है वही नाम आपने रखना है। रीज़न क्या होती है कि आपने पेमेंट लेनी होती है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से, NBP से। ठीक है, अब वहाँ पे डेफिनेटली वो आपका CNIC चेक करता है, आपका नाम में डिफरेंट हो तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपके पेमेंट में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपने क्या करना है, एड्रेस आपने वैलिड अपना देना है, फ़ोन नंबर वैलिड आपने देना है, सारी डिटेल्स आपने वैलिड और जेन्युइन आपने प्रोवाइड करनी है। जब जेन्युइन तरीके से आप काम करेंगे, एक लीगल तरीके से आप काम करेंगे, तो कोई बंदा आपको क्लेम नहीं कर सकता, कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती अगर आप एक लीगल वे को फॉलो करेंगे। और मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोग को लीगल वे और एक सही प्लेटफॉर्म में आप लोग को प्रोवाइड करूँ, एक लीगल वे में आप लोग को बताऊँ। सो फर्दर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हेयर टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर बीइंग अटेंशन। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।